हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आइसक्रीम हम में से किसको नहीं पसंद है, और ख़ास करके तब जब वो फ्रूट फ्लेवर्ड हो और क्रीम चीज़ आइसक्रीम हो। और दोस्तों, जो रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ उससे आपकी आइसक्रीम मार्केट से भी अच्छी बनेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले विपिंग क्रीम ली है। मैंने अमूल का रेड वाला पैकेट लिया है दोस्तों, ईजिली मिल जाती है वो विपिंग क्रीम। उसको रात भर मैंने फ्रिज में रखा है। फ्रिज में रख के मैंने इसको ठंडा कर लिया है और 400 ml विपिंग क्रीम को मैं यहाँ पर विप कर रही हूँ। इसको विप करने में हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो हमारी क्रीम है वो बिल्कुल ठंडी हो। विप करने के टाइम पर बिल्कुल चिल्ड विपिंग क्रीम को हम विप करेंगे और 5 से 6 मिनट में ये मीडियम से स्टिफ पीक तक विप हो जाएगी। आप देख सकते हैं क्रीम हमारी यहाँ पर विप हो गई है। अब मैं इसको एक साइड में रख रही हूँ और उसके बाद मैं क्रीम चीज़ को बीट कर रही हूँ। मैंने रूम टेम्परेचर पे 350 ग्राम क्रीम चीज़ लिया है। आइसक्रीम बनाने के 2 घंटे पहले मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और इसको हैंडल करना इजी हो जाए। अब मैं इसको ऐसे बीट कर ले रही हूँ ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं तो लम्प बिल्कुल ना रहे। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और बीट करने के बाद मैं क्रीम चीज़ के अंदर यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। 600 ml मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। 350 ग्राम क्रीम चीज़ था जिसमें मैंने 600 ml कंडेंस्ड मिल्क का डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते समय इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि यहाँ पर अगर क्रीम चीज़ का लंप रह गया तो हमारी आइसक्रीम अच्छी नहीं सेट होगी, हमारे मुंह में क्रीम चीज़ का लंप आएगा। इसके लिए हम साइड्स को स्क्रैप करते हुए इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इवनली मिक्स हो चुकी है क्रीम चीज़ कंडेंस्ड मिल्क के साथ। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी। मैं यहाँ पर प्योर वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है। आप भी कोशिश करें कि प्योर वनीला ही डालें इसमें, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और इस आइसक्रीम को एक बढ़िया सा किक देने के लिए मैं यहाँ पर लेमन जेस्ट डाल रही हूँ। 1 लेमन का जेस्ट डाला है मैंने। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। लेमन जेस्ट को डालते समय इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि आप सिर्फ पीला वाला हिस्सा डालें। सफ़ेद वाला हिस्सा अगर कद्दूकस करके चला गया आइसक्रीम के अंदर तो उससे कड़वाहट आएगी आइसक्रीम में। सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। अब मैं विपिंग क्रीम में क्रीम चीज़ का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ और इन सभी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि जो हमारी क्रीम चीज़ है वो विपिंग क्रीम में इवनली मिक्स हो। और अगर दोस्तों आप सिर्फ वनीला आइसक्रीम बनाना चाहते हैं क्रीम चीज़ बेस्ड, तो हमारी वनीला आइसक्रीम सेट होने के लिए रेडी है। और अगर आप फ्रूट फ्लेवर्ड बनाना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप चाहें तो फ्रूट के क्रश यहीं पर ऐड करें, और नहीं तो अगर आपको फ्रूट फ्लेवर का स्ट्रीक चाहिए तो इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद जब हम आइसक्रीम को निकालेंगे तो ये थोड़ी सी सेट हो चुकी होगी और इसमें जो भी हम फ्रूट की प्यूरी डालेंगे वो पूरी आइसक्रीम में ब्लीड नहीं होगी। मैंने यहाँ पर 70 ml ब्लूबेरी क्रश लिया है। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश डाल सकते हैं, मैंगो क्रश डाल सकते हैं, कोई भी थिक क्रश आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रश नहीं है तो आप जैम को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें और उसको यहाँ पर ऐड करें और मिक्स करने के बाद इस तरीके से इसको दोस्तों कम से कम 8 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए आप इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें। मेरी आइसक्रीम पूरी रात के लिए फ्रीज़र में सेट हो चुकी है और आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी अच्छी जमी हुई है। अब मैं इसको फटाफट से सर्व करूँगी। हमारे यहाँ आज का डेजर्ट आइसक्रीम ही है और दोस्तों आप बना के इसको देखें, ये मार्केट से भी अच्छी बन के आएगी। अगर आप इसको एक बार घर में बनाएंगे इस तरीके से तो आई एम श्योर आप मार्केट की आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट की आइसक्रीम में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो हमारी ये जो आइसक्रीम है इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी मैंने घर पे बनाया है, ब्लूबेरी का क्रश भी मैंने घर पे बनाया है। तो कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो हमारे लिए हार्मफुल हो। तो इसको बनाएं दोस्तों और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।